नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। नवादा संसदीय सीट के लिए एनडीए उम्मीदवार की प्रतीक्षा अब खत्म हो गई है। तमाम अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर पुरानी राह अपनाई है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को नवादा संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार घोषित किया है। विवेक ठाकुर 28 मार्च को नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। वैसे तो कई लोग इस रेस में थे, घर और बाहर का स्लोगन भी खूब चर्चा में था, लेकिन बीजेपी ने कोई रिस्क नहीं लिया और पूर्व की तरह एक बार फिर नवादा संसदीय क्षेत्र के बाहरी उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। वैसे तो नवादा में स्थानीय उम्मीदवार की मांग काफी समय से उठती रही है, लेकिन 2009 से नवादा सीट के सामान्य हो जाने के बाद से स्थानीय उम्मीदवार की मांग जोर पड़ रही है। लेकिन एनडीए पुराने अनुभवों के कारण कोई रिस्क नहीं उठाई, क्योंकि लोकसभा के अब तक 17 चुनाव हुए, जिनमें 14 दफा बाहरी लोग सांसद के रूप में निर्वाचित हुए हैं। सिर्फ 3 दफा स्थानीय उम्मीदवार सत्यभामा देवी, सूर्य प्रकाश नारायण पुरी और प्रेमचंद राम निर्वाचित हुए थे। बाकी दफा बाहरी उम्मीदवार ही बाजी मारते रहे हैं। इसलिए एनडीए ने 2009 में डॉक्टर भोला सिंह, 2014 में गिरिराज सिंह और 2019 में चंदन सिंह को उम्मीदवार बनाया था। 2024 में भी नवादा के बाहर के नेता विवेक ठाकुर पर भरोसा जताया है। बता दें कि विवेक ठाकुर 10 अप्रैल 2020 से राज्यसभा सांसद हैं। विवेक ठाकुर की राजनीतिक पहचान उनके पिता डॉक्टर सीपी ठाकुर के कारण विरासत में मिली है। कालाजार की दवा खोजने में डॉक्टर सीपी ठाकुर का अहम योगदान माना जाता रहा है। पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर सीपी ठाकुर की राजनीतिक अतीत काफी पुरानी रही है। डॉक्टर सीपी ठाकुर लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कई मंत्रालय में भी काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर दिल्ली से ग्रेजुएट हैं, मगध यूनिवर्सिटी से एलएलबी किए हैं। इसके अलावा मास्टर इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की डिग्री है। देखें तो विवेक ठाकुर केंद्र और राज्य स्तर पर ऊपरी सदन के लीडर रह चुके हैं, यानी कि राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। विवेक ठाकुर राज्यसभा सांसद के पहले 2 मई 2013 से 6 मई 2014 तक विधान पार्षद रह चुके हैं। हालांकि निचली सदन में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अक्टूबर 2005 और 2015 के विधानसभा चुनाव में बक्सर के ब्रह्मपुर से विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन वे दूसरे स्थान पर रहे थे। बहरहाल बीजेपी के जरिए विवेक ठाकुर को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद रेस में रहे लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई है। जैसा कि जानते हैं, नवादा सीट बिहार में भूमियारों का राजनीतिक तीर्थस्थल ही रहा है, जहां हर कोई अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। नामों की लंबी फेहरिस्त की चर्चा चल रही थी जो नवादा से भाग आजमाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने पुरानी परिपाटी को अपनाते हुए एक नया नाम विवेक ठाकुर को मैदान में उतारा है। बता दें कि नवादा संसदीय सीट से दोबारा कोई नहीं जीता है। 1984 में सिर्फ कुंवर राम श्रीमती इंदिरा गांधी की मौत की सहानुभूति लहर में जीते थे। इसलिए बीजेपी ने पुराने कैंडिडेट को भी इस बार मौका नहीं दिया है। बता दें कि नवादा संसदीय सीट के लिए एनडीए उम्मीदवार के तौर पर निवर्तमान सांसद चंदन सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, हिसुआ के पूर्व विधायक अनिल सिंह, बारिसलीगंज की विधायक अरुणा देवी, डॉक्टर शहजानंद सिंह, पूर्व सांसद अरुण कुमार, डॉक्टर अनुज कुमार, डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह, विनय कुमार सिंह, डॉक्टर पूनम शर्मा, गुंजन सिंह, इंजीनियर रंजीत कुमार, निशिकांत सिन्हा, इंजीनियर रमेश कुमार, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना सहित अनेक नाम चर्चा में थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई वाली बीजेपी ने विवेक ठाकुर पर भरोसा किया है। आपको बता दें कि नवादा में राजद की ओर से राजद के प्रदेश सचिव श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी तरफ राजद से टिकट नहीं मिलने से नाराज राजवल्लभ प्रसाद के भाई विनोद यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ एनडीए की ओर से विवेक ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह लड़ाई क्या रंग लाती है।